उत्तराखंड में मुसलमानों के खिलाफ ज़बरदस्त साजिशें चल रही हैं। पिछले दिनों आपने देखा था कि एक लड़के के ऊपर लड़की भगाने का आरोप लगाया था और उसके बाद कुछ दिन पहले कोर्ट में ये मामला पूरी तरह से फर्जी पाया गया था और पुलिस के ज़रिए ज़बरदस्ती बयान की बात सामने आई थी और इसमें जिनके ऊपर आरोप लगाए गए थे वो पूरी तरह से निर्दोष साबित हुए थे और लड़की ने भी बयान दे करके उनको बेगुनाह बताया था। लेकिन अब एक और मामला सामने आया है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पुलिस की मौजूदगी में मुसलमानों की दुकानों के ताले तोड़ करके उनको लूटा जा रहा है, उनके सामान को तितर बितर किया जा रहा है, जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पहले कुछ वीडियोस आप देख लीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा क्या है पूरा ये मामला। क्या चाहिए? ये मामला भी उत्तराखंड का है, जहां पर एक लड़की से छेड़छाड़ का आरोप लगाया और मुसलमानों की दुकानों में तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की गई है। चमोली के नंदानगर में मुसलमानों की जो दुकानें हैं उनको रविवार को भीड़ ने तोड़ दिया। पुलिस की मौजूदगी में उनके ताले तोड़े गए, लूटपाट की और मुसलमानों के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की गई। नारेबाजी का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह आरोप लगाया गया कि 25 साल का एक मुस्लिम ने उसने इलाके की एक लड़की की ओर अश्लील इशारा किया। ये चमोली जिला के नंदानगर में 21 अगस्त को सैलून वर्कर आरिफ पर एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का आरोप लगा। घटना के विरोध में 1 सितंबर को स्थानीय लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में कई मुस्लिम दुकानों में तोड़फोड़ की, बाजार भी बंद कराया गया और हालांकि बिजनौर से इस आरोपी को, जिसका नाम आरिफ बताया जा रहा है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। तो आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त पूरे देश के मुख्तलिफ इलाकों से रोज़ाना मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत भरी वीडियो सामने आ रही हैं और अफसोस इस बात पर होता है कि जिनकी ज़िम्मेदारी है लोगों को सुरक्षा देना, जिनकी ज़िम्मेदारी है माहौल को ठीक करना, अगर कोई भीड़ उग्र हो रही है तो उनको सबक सिखाना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में पुलिस का डंडा, पुलिस की ज़ोर ज़बरदस्ती, पुलिस का बिल्डोज़र सिर्फ मुसलमानों पर चलता है। अगर मुसलमानों के ज़रिए इस तरह की हरकत किसी इलाके में की गई होती तो अभी मिसाल सामने ही है कि एक युवक को पुलिस उसके पैर बांध करके नहर में फेंक देती है। अपनी बहन से मिलकर के वापस लौट रहा था, उसको रोका जाता है, मुस्लिम उसका नाम होने के नाते पुलिस उसका मर्डर कर देती है और उसके विरोध में गांव के लोग जब सड़कों पर उतरते हैं तो 250 से ज़्यादा मुसलमानों के खिलाफ FIR दर्ज की जाती है। उनके खिलाफ कई संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया जाता है।
सवाल खड़ा होना चाहिए था, एफआईआर होनी चाहिए थी उन पुलिस वालों के ऊपर जिन्होंने इस कत्ल को अंजाम दिया, जिन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया। और उसके बाद ये धमकी दी जाती है कि सोशल मीडिया में अगर कोई इस पूरे मामले को उठाएगा, इसके बारे में अगर सोशल मीडिया में कोई बात करेगा तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल इसी राज्य में दूसरा पहलू ये सामने आता है कि हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग सरेआम पुलिस की मौजूदगी में मुसलमानों की दुकानों को तोड़ते हैं, उनके ताले, और उसमें लूटपाट अंजाम देते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि अगर किसी ने लड़की छेड़ी है, क्योंकि आजकल ये आम सी बात हो गई है कि मुसलमानों के ऊपर आरोप लगाओ कि इसने छेड़ा लड़की को, चोरी की, चकोरी की, गाय काट रहा था, गाय का गोश्त खाया, इसने कोई सबूत नहीं, खाया है, तो फिर आप उसको पीट सकते हो। उसकी इजाज़त न सिर्फ प्रशासन देता है बल्कि कोर्ट भी उस पर खामोश रहती है, और उसके बाद उसके घर पर बिल्डोजर भी चला दो। लेकिन अगर आरिफ ने इस तरह की हरकत की भी थी तो सज़ा किसको मिलनी चाहिए? आरिफ को मिलनी चाहिए। लेकिन उसके पादाश में पूरे इलाके से मुसलमानों के बाइकआउट की जो प्लानिंग की जा रही है, जैसा कि पहले भी सामने आया था, चमोली ज़िले का ही वो मामला था जिसमें एक गैर मुस्लिम लड़के और एक मुस्लिम लड़के ने मिलकर के उनके ऊपर यह आरोप लगा था कि लड़की को भगा करके ले गए हैं। हालांकि लड़की को जो भगाने की बात थी वो गैर मुस्लिम लड़के की थी, वो तो उसका दोस्त था, और उसके ऊपर यह आरोप लगाया गया और महीनों पूरे इलाके में हंगामा किया गया। पूरे इलाके को में महीनों हालात ख़राब रहे, हंगामा किया गया और मुसलमानों को घेरने की कोशिश की जाती रही। पूरे उत्तराखंड से मुसलमानों को निकालने की बात कही गई, और उसके बाद नतीजा ये हुआ कि 40 से ज़्यादा मुस्लिम दुकानदार अपनी दुकानें बंद करके, अपना कारोबार ख़त्म करके उत्तर प्रदेश पलायन करने पर मजबूर हुए। तो ये वीडियो कहीं ना कहीं जब इस तरह के शॉर्ट्स पूरी दुनिया में जाते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो फिर देश को लेकर के किस तरह की बातें होती हैं और किस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, उसका अंदाज़ा आप आसानी से लगा सकते हैं।